स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, जो आपको रिंग दिख रही है, रिंग फिंगर, इसमें आपको फिंगर डालनी है। एंड जो आपकी रेस्ट फिंगर है उसमें आपको लिटिल फिंगर है। सीजर्स को हल्का सा डायगोनल करोगे अपनी तरफ। जो आपको फिंगर की सेकंड लाइन दिख रही है, इस पर आपकी सीजर्स टच होनी चाहिए। जो आपकी बिल्कुल सेंटर फिंगर है ये टाइट होनी चाहिए। एंड फिर उसके बाद आपको थंब रिंग में आपको थंब डालना है। आपकी जितनी भी ऊपर की फिंगर है ये बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। आपको सिर्फ थंब वाला जो ब्लेड है वो ही मूव करना है। सिर्फ आप एक ही ब्लेड मूव करोगे, एक स्टील रखोगे। अगर आपकी लूज होगी ऊपर की फिंगर तो क्या होगा, आपके सारे ब्लेड हिलेंगे। देखो सारे ही फिंगर हिल रही है, दोनों ब्लेड मूव हो रहे हैं। आपको सिर्फ ऊपर का ब्लेड स्टील रखना है और नीचे का ब्लेड आपको मूव करना है। स्टार्टिंग में आप विदाउट सीजर्स के साथ प्रैक्टिस करना है, सिर्फ थंब को मूव करना है। जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप सीजर्स पकड़ना है या सीजर के साथ प्रैक्टिस करना है। ध्यान रखना बिल्कुल भी एक ब्लेड मूव हो सिर्फ। और जो आपका थंब है बिल्कुल ज़्यादा अंदर नहीं डालना है, सिर्फ हल्का सा। आपको ये चारों तरफ करना है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे चारों तरफ करना है। आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। रेस्टिंग मोड में लाने के लिए आपको रिंग में से थंब को बाहर निकालना है। जो आपकी लिटिल फिंगर है उसके बीच साइड करना है आपको। और जो आपको फिंगर है उसको पुश करना है। फिंगर से पुश करोगे ये आपकी रेस्टिंग मोड में आ चुकी है। आपको दोबारा कटिंग मोड में लाने के लिए आपको सीजर को हल्का सा फ्लिप करना है। हल्का सा फ्लिप करोगे, फ्लिप किया मैंने, और ये मेरी है कटिंग मोड में आ चुकी है। आप थंब डाल के कटिंग कर सकते हैं। कि दोबारा आपको रेस्टिंग मोड में डालने के लिए आपको दोबारा आपको पुश करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे जब भी आपको सीजर चलानी आएगी, वरना आप प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं कर पाओगे। रिवर्स कटिंग मोड में लाने के लिए आपको सीजर्स को रिवर्स फ्लिप करना है। आप फ्लिप करोगे अपनी तरफ तो मेरा कटिंग मोड में आ चुका। फ्लिप करोगे दोबारा अपनी तरफ, कटिंग मोड में आ गया। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इसको। आपको जो लिटिल फिंगर है इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। सेंटर फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में ज़्यादा गैप होना चाहिए, वरना क्या होगा, जो आपका रेस्टिंग फिंगर वाला पार्ट है वो आपकी फिंगर में अटक जाएगा। इसलिए आप गैपिंग ज़्यादा रखना फिंगर। और जैसे आप फ्लिप करोगे आपको थंब से सीजर्स को स्टॉप कर देना। जैसे मैंने फ्लिप किया, थंब से मैंने सीजर को स्टॉप कर दिया। ऐसे आप ज़्यादा बार भी घुमा सकते हो। आपने 2-3 बार घुमाया एंड थंब से आपने स्टॉप कर दिया। आपको कॉम को सेंटर से होल्ड करना है, क्योंकि कभी कभी आपको फाइन ब्रेसेस की तरफ से कॉम करना पड़ता है, कभी कभी आपको थिक तरफ से। इसलिए आप कॉम को सेंटर से होल्ड करोगे एंड जो आपकी फिंगर की सेंटर फिंगर है इससे आपको कॉम को चेंज करना है। सेंटर फिंगर से आप चेंज करोगे कॉम को। कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आप अच्छे से कर पाओगे। सपोज करो मैंने एक सेक्शन लिया एंड जो मैं कॉम को होल्ड करूँगा थंब में होल्ड करूँगा लेफ्ट हैंड। मैंने फ्लिप करके कटिंग मोड में लाया एंड कटिंग। ओके, दोबारा मैंने रेस्टिंग मोड में लाया। अभी मैं एक तरफ कॉम होल्ड कर रहा हूँ एंड दूसरी तरफ सीजर होल्ड कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं सीजर और कॉम को एक साथ होल्ड कैसे करें। अगर आपको कॉम को लेफ्ट हैंड में होल्ड नहीं करना है, सिर्फ एक ही हैंड में होल्ड करना चाहते हो कॉम और सीजर को, तो आप क्या करोगे, आपको कॉम को बिल्कुल सेंटर से होल्ड करना है। जो आपकी सेंटर फिंगर है इससे आप मूव करोगे। सीजर्स को फ्लिप करके मैं कटिंग मोड में लाया और मैं दोबारा रेस्टिंग मोड में जाऊंगा। सीजर्स को मैं पुश करूंगा और दोबारा मैं रेस्टिंग मोड में जाऊंगा। कॉम किया, मैं इसको दोबारा बताता हूँ। सेंटर से आपको कॉम को होल्ड करना है, सेंटर फिंगर से आपने इसको राउंड घुमाना है। मैं आपको सिर्फ टेक्निक बता रहा हूँ एक छोटे से सेक्शन पे। मैं अभी थिक डिशेस की तरफ से कॉम कर रहा हूँ। जैसे आपको
फाइन डिस्टेंस की तरफ से कॉम करनी है तो आप चेंज करोगे। मैंने ये चेंज किया एंड कॉम करें। प्रैक्टिस करनी है इसकी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। मैंने होल्ड किया एंड कॉम को मैंने थंब में होल्ड कर दिया। सीजर को कटिंग मोड में लाया मैं। आपको शोल्डर को ऊपर नहीं उठाना, जैसे आप शोल्डर को ऊपर उठा देना, आपको उठानी है, आपको रिलैक्स होकर कटिंग करनी है। आपको शोल्डर को बिल्कुल नीचे रखना है, जो आपकी सीजर की पोजीशन होनी चाहिए होल्डिंग की वो आपकी इस तरह होनी चाहिए। बस थंब को बिल्कुल अंदर नहीं डालना, सिर्फ हल्का सा आप थंब को अंदर डालोगे, इस तरीके से कटिंग करोगे बिल्कुल रिलैक्स होकर। शोल्डर को बिल्कुल भी नहीं उठाना है, बिल्कुल चिपका के रखना है। ठीक है, बिल्कुल देखो मैंने बिल्कुल जो मेरे शोल्डर है बिल्कुल नीचे है, फ्लैट है एकदम, और मैं कटिंग कर रहा हूँ। कटिंग मैं कट्स की वीडियो में करके बताऊँगा, अभी मैं सिर्फ आपको वे बता रहा हूँ। मैं डमी पे कटिंग नहीं कर सकता क्योंकि मैं पर्सनल सीजर्स हूँ, और डमी पे करता तो सीजर्स ख़राब हो सकते थे।